अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ईमान और सेहत बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुशहाल रखे। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं फ्लोरेंस। वेनिस को हमने लीव कर दिया था 5 बजे और हमारी ट्रेन थी फ्लोरेंस के लिए। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। अब हम यहाँ से लेंगे टिकट्स और अभी हम स्टेशन पे खड़े हैं। टिकट्स लेंगे। यहाँ से 40 मिनट दूर हमारा जो हमने अपार्टमेंट बुक किया है वो है, तो वहाँ जाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। वहाँ देखते हैं यहाँ से अगर हम थोड़ी सी ग्रोसरी कर सकें। तो वैसे हम एहतियातन वहाँ से दूध वगैरह ले आए हैं। दूध हमने ले लिया था और ब्रेड भी ले ली थी, क्योंकि कल हमें कुछ भी नहीं मिला था, तो चाय आज पूरा दिन नहीं पी हमने। तो हमने वहाँ से ले लिया था, क्योंकि संडे को यहाँ सब बंद होता है। लेकिन बाद में किसी ने बताया कि 12 बजे बंद होता है, लेकिन पता नहीं, अब ये देखेंगे। अभी 8 बजे वैसे भी बंद हो जाता है सब। तो अगर नहीं मिला तो फिर आज भी जो है कुछ नहीं है हमारे पास। तो देखते हैं अभी क्या बनता है। अभी जैद साहब जहाँ से निकाल रहे हैं टिकट। यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे निकलेगी टिकट। टिकट निकलती है भी दिखा देखने को निकल रही ये टिकट देखें, टिकट निकल रही है यहाँ पे, कड़क करके। कड़क करके गिर रही है नीचे। हम लोग फ्लोरेंस पहुंचे पहुंचे थे रात को। तो हम यहाँ पे जो फ्लोरेंस का सिटी था ना, ये जो रात को सही यहाँ पे रौनक थी। मतलब जर्मनी में तो 8 बजे, 7:30 8 बजे हर चीज बिल्कुल बंद हो जाती थी। ऐसे सड़क पे आपको कोई नजर नहीं आता, बिल्कुल अंधेरा। और यहाँ पे तो पूरा एक रोशनी थी और चहल पहल। और मार्केट्स भी जो थी ना, वो काफी 10 बजे तक खुली रहती थी। और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से स्टेशन से हमने एक पुलिस वाले से पूछा कि हमें बस कहाँ से मिलेगी। हमने जाना था रीजन, जो यहाँ का रीजन है टस्कनी, वहाँ ये हमारा घर था वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ से निकले हैं बस ढूंढने के लिए। तो हमने पूरा चक्कर लगाया। यहाँ पे ये छोटा सा हमारा अपार्टमेंट था। एक कैसे हॉल था और अंदर ये एक बेडरूम था, बाहर बाथरूम था। जैद का बेड बाहर लगा हुआ था। ये एक ऐसे पूरा सा बनाया हुआ था, जैसे इसके अंदर काफी सारे अपार्टमेंट्स या डबल स्टोरी। तो ये हम नीचे वाले में थे, यहाँ से हम निकले हैं। चाबी संभाल ली ना। ये एक लंबी रोड थी जिसके एंड पे हमारा घर था। गली थी बिल्कुल लंबी, ये चौराहा सा बना हुआ था। ये वाली सामने गली है जिसके एंड पे हमारा घर था। जब हम रात को वापस आते थे तो इस चौराहे में अक्सर लोग बैठे होते थे, जो पता नहीं, यहाँ कोई ऑफिस वगैरह था शायद। तो लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई बैठा होता था जब हम रात को आते थे। लंबी लंबी सी ऐसे पतली पतली सी गलियां, बहुत खूबसूरत सा इलाका था। लेकिन फ्लोरेंस सिटी से काफ़ी दूर था, तो यहाँ पे कोई मार्केट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। रात को हमें बस ने ऊपर उतारा ब्रिज के, तो जैद हमें वहीं ले आया। सुबह को सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर चले गए और फिर बाद में हमें पता चला कि जो बस आने वाली है ना, वो नीचे दूसरी साइड में आएगी। तो हम लोग फिर दोबारा जैद यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के नीचे आए हैं। जैद अहमद को हमने कहा कि भाई पहले एक दफ़ा देख लिया करो, हमसे बार बार सीढ़ियाँ ना चढ़ाया करो हमें। तो फिर यहाँ से हम उतरे। यहाँ पे ना कोने पे वो जापानी फल होता है ना, उसका ये लगा हुआ था एक पेड़, और इतने फल लगे हुए थे उसके ऊपर। ये आंटी ना, हम यहाँ पे 2 दिन रुके तो सुबह सुबह जब हम निकलते थे, ये आंटी एक बाल्टी भर के यहाँ से लेके जाती थी। तो मेरे मियाँ का भी बड़ा दिल ललचाता था कि मैं खाऊं। यहाँ पे फिर हम लोग बस के इंतज़ार में खड़े हैं। हम आपको बताएँगे हमारे साथ हुआ क्या। मैंने आपको बताया था कि हमारा एक बैग जो था ना, जो सईद अहमद के पास था, पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था। फ्लोरेंस जाके हम आपको बताएँगे। जब हम बस स्टेशन से निकल आए और फिर हम ट्रेन से निकल आए, ट्रेन स्टेशन से निकल के टिकट्स लेके घूम वहाँ हमने पूरा चक्कर लगाया, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा था कि हमने बस कहाँ से लेनी है। जब हम बस के स्टेशन पे खड़े थे, बस टर्मिनल पे जो उसका स्टॉप था, वहाँ पे हम खड़े थे, तो ज़ैद अहमद ने हमसे इतनी दफ़ा पूछा कि आप लोग अपना सारा सामान ले आए हैं? आप लोग अपना सारा सामान, आपने सारा सामान उठा लिया? वहाँ पे खड़े-खड़े ज़ैद अहमद ने कहा कि मामा, आपका सामान पूरा नहीं है, आपके पास एक बैग और था ब्लैक कलर का।
तब हमें याद आया एकदम से कि हमारे पास एक छोटा बैग था जो कि सईद अहमद ट्रेन में भूल आए, जो ट्रेन में ऊपर इन्होंने रखा था। तो उसके अंदर इनकी मेडिसिन थी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो हार्ट पेशेंट हैं, उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो जो उसके लिए उनको डेली मेडिसिन खानी होती है। तो हम लोग 1 महीने की मेडिसिन लेके गए थे, लेकिन वहाँ पे हमने 7-8 दिन रुकना था, तो हम 7-8 दिन की मेडिसिन जो थी ना वो लेके गए थे। तो बाकी दिन तो हमारे पूरे हो गए थे, लेकिन हमारे 3-4 दिन जो अभी यहाँ पे थे, इनकी मेडिसिन हमारे उस बैग में थी। मेरा गोप्रो था और छोटी-छोटी 2-4 चीज़ें थी, ऐसे ही उनके चार्जर वगैरह थे, जो उस बैग के अंदर थे। पासपोर्ट हमने शुक्र है उसी दिन सुबह निकाल लिए थे उस बैग में से, तो वो हमारी बहुत बड़ी बचत हो गई। तो वो जब हम उतरे तो वहाँ हमने रखा ऊपर उसको, बैग को कि आराम से, क्योंकि वहाँ से हमारी एक ही ट्रेन थी। हमने सोचा जब उतरेंगे ना तो ले लेंगे। बाकी सारा सामान हमारे पास था, वहाँ रैक में रखा हुआ था। सिर्फ एक वो जो बैग था ना वो ऊपर रख दिया, और जब उतरने लगे जल्दी जल्दी में तो वो बैग जो था ना वो हमारा वहीं रह गया। और उस वक़्त हमारे दिमाग इतने ज़्यादा, एकदम जब ज़ैद ने कहा कि वो बैग आपका कहाँ गया, कहाँ है, तो एकदम से हमें ऐसे लगा, मतलब टेंशन में आ गए, क्योंकि वो मेडिसिन इन्होंने सुबह भी नहीं खाई थी। वो सुबह की मेडिसिन एक टाइम की खाई थी, रात को ये ज़्यादा मेडिसिन खाते थे और हमें ज़्यादा टेंशन मेडिसिन की ही थी। कैमरा तो मुझे बाद में अगले 2 दिन के बाद याद आया कि उसमें कैमरा भी था। वो मेडिसिन फिर ये कि यूरोप में, जर्मनी में क्या होता है कि आपको मेडिसिन नहीं मिलती। तो जर्मनी में हमने फ़ोन किया उनसे, फिर मैंने अपने कज़न को कहा कि आप या तो मेडिसिन लेके आ जाओ और हमारे साथ घूमो, अगर आपके पास छुट्टियाँ हैं 2-3। तो फिर उसने कहा कि आप स्टेशन के पास जाएँ, स्टेशन के पास जो मेडिकल स्टोर होते हैं, वो लोग आपको दे देंगे मेडिसिन। तो फिर हम यहाँ पे खड़े हैं, स्टेशन के सामने बिल्कुल मेडिकल स्टोर था। उसके पास हम आए तो फिर वहाँ पे हमें मेडिसिन मिल गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर के पास जाए बगैर मेडिसिन नहीं मिलती, मेडिसिन तो मिल जाती है, मेडिकल स्टोर वाले नहीं देते। घोड़ों का सिस्टम लगाया है पूरा, गंद ना डालें। लेकिन एक मेडिसिन जो थी ना वो हमें रात को मिलनी थी। तो फिर हमारा प्रोग्राम था, आज हमने जाना था पिसा। तो फिर हमने सोचा मेडिसिन मिल गई हैं, अब हम थोड़ा सा यहाँ घूमते हैं, फिर देखते हैं। आज ट्रेन जो थी ना वो भी कैंसिल भी हो रही थी, क्योंकि कोई स्ट्राइक चल रही थी या क्या था, लेकिन उसकी वजह से थोड़ी सी ट्रेन जो थी ना वो आगे पीछे हो रही थी। तो हमने सोचा देखते हैं अब क्या करना है। पहले तो हम फिर यहीं घूमते रहे फ्लोरेंस में, हमने खाना खाया। हमें बड़ा अच्छा पाकिस्तानी होटल मिल गया था जाते जाते गली में। अभी हम घूम रहे थे फ्लोरेंस की गलियों में, तो हमें एक होटल मिल गया पाकिस्तानी। ये देखें, इनके पास सारा पाकिस्तानी खाना है। अभी हमने ऑर्डर किया है सब कुछ। हाफ साइड में तर्किश है, हाफ साइड में तर्किश है और हाफ साइड में पाकिस्तानी है। ये देखें, चिकन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, बीफ, मटन नहीं है, बीफ कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, टिक्का है, सालन, बिरयानी, चावल, पुलाव सब है। तो हर हाल में ये खाना है जो भी मिले। बिरयानी, वेज बिरयानी है, साथ में चिकन कोरमा है और कबाब है एक। ये देखें, फ्लोरेंस में पाकिस्तानी टेस्ट, पाकिस्तानी खाना, आए है, मज़ा आ गया। खाना खाने के बाद फिर हम लोग स्टेशन पर आ गए थे। बारिश के इम्कानात भी थे और हमें पिसा जाना था। अच्छा भैया जी, अभी हम जाने लगे हैं फ्लोरेंस से पिसा। तो अभी टाइम हुआ है 1:30 बज गए हैं, 1:30 बजने वाले हैं। 24 मिनट पे ट्रेन निकलनी है यहाँ से। हमने अभी, ट्रेन के दरवाजे बंद हैं, अंदर बैठेंगे। ये देखिए, ये डबल स्टोरी ट्रेन है, ऊपर भी है और नीचे भी है। हम कल इसमें आए थे वहाँ से ऐसी ट्रेन में। तो अभी हम जाएंगे पिसा, 1 घंटे का सफ़र है, फिर वहाँ से वापस आएंगे शाम को। फिर थोड़ा सा फ्लोरेंस को एक्सप्लोर करेंगे, अगर टाइम हुआ नहीं तो फिर कल। तो दिखाते हैं आपको रास्ता और साथ साथ थोड़ा जाने का। तो आप देखें, एंजॉय करें हमारे साथ साथ, और साथ ही हम आपको फिर पिसा की सैर कराएंगे।
हमारी वहाँ पे जो ट्रेन खड़ी थी ना उसकी वो कैंसिल हो गई थी, लेकिन बोर्ड पे उसकी टाइमिंग आ रही थी। तो हम वहाँ खड़े रहे, बहुत देर हमने इंतज़ार किया, फिर हम पीछे को आ गए क्योंकि हमें पता चला कि वहाँ से जाएगी जो अगली ट्रेन जाएगी। तो यहाँ पे फिर इतनी स्पीड टू स्पीड बारिश होने लग गई थी। बारिश के बाद फिर हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी और हम लोग पीसा गए। हमें यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 3 बज गए थे। वापसी पे हमने अपनी जो मेडिसिन थी ना वो हमें मिली नहीं थी, हमने बुक करवाई थी, तो हमने वापसी पे वो पकड़नी थी ट्रेन से। वहाँ से पीसा से वापस आके हमने अपनी मेडिसिन भी लेनी थी। हमें था कि फिर मेडिकल स्टोर बंद ना हो जाए इस वजह से, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो खुला रहता है 24 घंटे। तो फिर हमने ट्रेन पकड़ी। बारिश थोड़ी स्लो हो गई थी। उसके बाद फिर हम लोग आगे निकले हैं पीसा के लिए, और बारिश हो रही थी हल्की हल्की, पूरा रास्ता बारिश होती रही है। हमने सोचा पता नहीं वहाँ पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे भी बारिश हुई तो हम कैसे घूमेंगे, क्योंकि जब बारिश होती है तो इतनी तेज़ी से वो बारिश हो रही होती है। वैसे तो ऐसे वहाँ पे गर्मी थी, लेकिन बारिश में हमें मज़ा नहीं आता फिरने का, हम शायद आदी नहीं हैं इस वजह से। तो हमें ऐसे बारिश में फिरना पसंद नहीं आता, मेरे हस्बैंड को ख़ास तौर पे। तो इस वजह से फिर हमने इतनी दुआएं की कि जब हम वहाँ पहुँचें तो वहाँ पे हमें बारिश ना मिले। तो फिर ये था कि वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वहाँ धूप निकली हुई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहाँ पे बारिश नहीं मिली, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया। सफ़र था 1 घंटा जाने का, 1 घंटा वापसी का, और हमें ये टेंशन भी थी हमने वापसी पे मेडिसिन लेनी है, क्योंकि एक रात पहले और सुबह गुजर चुकी थी, और रात को इन्होंने लाजमी जो थी ना मेरे हस्बैंड ने मेडिसिन खानी थी। तो इस वजह से हमें था कि हमें मिल जाए रात को तो हम आके वापस ले लें। अभी हम पहुंच चुके हैं पीसा, ये है रेलवे स्टेशन। अभी हम जा रहे हैं टावर की तरफ, तो चलते हैं, बस में बैठ के जाएंगे। कहाँ पे आनी है? यहाँ पे सारी बसें खड़ी हैं, देखते हैं। जो होती है वो दूसरी होती है स्पेशल। अच्छा, इसमें से अंधेरा सा आ रहा है, ये काले शीशे हैं बसों के। ऐसी वीडियो बना ले, कैसे? ऐसी क्या मतलब? ऐसी बैठे बैठे अंधेरा आ रहा है ना शीशा। देखो अब गाड़ी आ गई। प्योर लेदर 15 यूरो में नहीं मिलेगा। वो कितना क्या मिलेगा? 15 यूरो लगेगा। पानी दिया बनाना है क्या? लेदर में पानी दिया बनाना, लेदर तो लेदर किसी नहीं है। आपने सर्च किया था वो जो कल आपको दिखा रहा था, मार्को पोलो का? चलो। रश चेक करें, रश। वो ऊपर भी है कुछ दीवार सी, देखना। पीसा टावर दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा। ये 1170 में बना, 1173 में, और 5 साल के बाद ही ये टेढ़ा हो गया साइड को, और फिर इसको उन्होंने सीधा करने की कोशिश की। ऊपर से आपको ये बिल्कुल नीचे से
जाता है वो यहाँ तक रेलिंग लगी है ऊपर से। फिर उन्होंने इसको 1300 में सीधा करने की कोशिश की, लेकिन ये सीधा नहीं हुआ। फिर इन्होंने नीचे से उसकी सॉइल जो थी वो पूरी रिमूव करके फिर इसका छोड़ दिया इन्होंने बिल्कुल काम। उसके बाद फिर इन्होंने 1990 से ये गिरने का बहुत ज्यादा चांस था, 5.5 टिल्ट हो गया था। उसके बाद फिर इन्होंने इसको 1990 में दोबारा इसकी नीचे से सॉइल जो थी वो स्मूथ की और इसको मजबूत किया, और फिर इसको इसकी बेस को थोड़ा मजबूत करके अब ये 4 पॉइंट पे लेकर आए हैं ताकि ये गिरे नहीं। और इसको ये ऐसे टेढ़ा है बिल्कुल। ये दुनिया के 8 अजूबों में से एक अजूबा है जो टेढ़ा होने के बावजूद इतने सालों से खड़ा है। इटली आए हैं तो फिर जिलेटो तो खाएंगे ना। जिलेटो यहाँ पे है, जिलेटो। जैद गया लेने के लिए अंदर। अभी हम खाएंगे आइसक्रीम पिज़्ज़ा के बिल्कुल सामने टावर के। ये देखिए यहाँ पे ना पुराने ज़माने का गेट है ये, और ये वॉल है। वॉल के ऊपर लोग जो है ना वो वॉक कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से जा रहे हैं, देखते हैं। यहाँ पे ये इनका पता नहीं क्या है, कुछ चर्च वर्च है। वहाँ पे चर्च है ये वाला। ये भी अंदर कोई म्यूजियम होगा या कुछ। क्या है जैद अंदर? ब्यूटी विल सेव द वर्ल्ड, पता नहीं क्या है। कुत्ते पड़े आ ਤਾਂ ਹੀ कुत्ते रख दिया उन्होंने, ਵੱਡਿਆਂ ने कुत्ते रखे सी थे। आ जा, ये देख यहाँ पे फुल फोटोशूट्स लोग करते हैं आके बस, और कुछ भी नहीं करते। बस हर कोई आपको एक्शन मारता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। और कुत्ते नजर आएंगे। वो चर्च देखे उनके आपने मिलान में चर्च? ये जो बिल्डिंग है ना, इतनी डिटेल है इनके बिल्डिंग्स में, इनके आर्किटेक्चर में। इस साइड में सारा ये म्यूजियम है। ये जो ब्राउन कलर की बिल्डिंग है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये चर्च के साइड में टावर है पीछे। Prossima fermata, Lungano Pacinotti Piazza Carrara. Lungano Pacinotti Piazza Carrara. देखो स्टेशन से ना वो पुल है, उसी दी वॉक है। वहाँ से हम आते हैं ना, वहाँ से पैदल भी आ सकते थे। उधरों दी विचों विचों दी रास्ता। वो देखो वो पुल है ना, वहाँ से सीधा रास्ता है स्टेशन से। ये जो गली थी ना जहाँ से हमने आइसक्रीम खाई है, उस साइड से निकलती है गली इधर से। पिज़्ज़ा में करने के लिए कोई काम नहीं था, बस हमने वो जो टावर था उसको देखा, उसके आसपास ही जो 2-4 बिल्डिंग्स हैं वो हैं, या बाकी फिर सिटी है। क्या करते हैं लोग के स्टेशन से फिर वो पैदल आ जाते हैं उधर टावर तक, और फिर टावर से आप बस लेके चले जाएं वापस, या फिर जैसे भी। तो हमने बस ली थी, स्टेशन से बस लेके हम आए थे टावर तक, क्योंकि हमारा चलने का बिल्कुल मूड नहीं था। और हमने फिर बस में बैठ के थोड़ा सा, बस अंदर से वो घुमा देते हैं थोड़ा सा बस को ना। हमें मज़ा आया पिज़्ज़ा आके। हम लोग अगर टेंशन में नहीं होते थोड़ा सा तो फिर हमें और भी ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि आज बहुत अच्छा मौसम था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। यहाँ से हमने थोड़ी सी बस सोवेनियर्स वगैरह लिए, शॉपिंग नहीं की। यहाँ पे पूरी एक मार्केट लगी हुई थी वहाँ बाहर, जो हमने आपको दिखाई। वो जो भाई कह रहा था लेदर का बैग जो है वो 15 में नहीं मिलता, वो फ्लोरेंस में जो थे ना बैग वो महंगे थे, यहाँ पे थोड़े बैग सस्ते थे। बाकी चीज़ें भी जो थी ना उनके प्राइसेस थोड़ी कम थी। सोवेनियर्स वगैरह थे वो हमने लिए यहाँ पिज़्ज़ा के। और
साथ के लिए हमने एक चीज़ ली थी यहाँ से, जो हम आपको ट्रेन में बैठ के वीडियो के एंड में दिखाएंगे। और बस फिर हम लोगों को थोड़ी टेंशन थी, हमने वापस पहुँचना था और ट्रेनें भी आज के दिन थोड़ी थोड़ी लेट हो रही थी, थोड़ी थोड़ी कैंसिल हो रही थी। तो हमें ये था कि ये ना हो कि हमें ट्रेन फिर मिले ना। यहाँ पे ये होता है कि जो आपने टिकट लिया है ना, उस टिकट को आपने पंच करना है। बस में एक वो लगा होता है पंचर सा, उसको उसके ऊपर आप रखेंगे, उसके साथ उसको पंच करेंगे तो आपकी टिकट जो है ना वो काम करना शुरू हो जाएगी। अगर आपने उस टिकट को पंच नहीं किया तो फिर आपकी टिकट जो है ना, आप समझें कि आपने टिकट ली ही नहीं है। तो यहाँ पे एक लड़की थी बैठी हुई जिसने नहीं किया हुआ था टिकट, उसने ख़रीदा हुआ था मगर उसने पंच नहीं किया था। तो फिर उसको वो चेक करने आ गए। हर टाइम चेक नहीं करते, कभी कभी करते हैं, लेकिन जब आपकी किस्मत ख़राब हो तो कर भी लेते हैं। तो फिर 19 या 100 यूरो का आपको सही वाला जो है ना जुर्माना पड़ता है। तो हमने जो पिछला दिन था ना उसमें हमने भी नहीं किया था, लेकिन लकीली हम फंसे नहीं। तो बस हमारी अच्छी किस्मत। अभी हम जा रहे हैं वापस इटली, फ्लोरेंस पिसा से होके। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और दिस इज़ नॉट फेयर। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये पिसा का व्लॉग मैंने बनाया आपके लिए। अब हम वापस जा रहे हैं फ्लोरेंस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो मुझे दुआओं में याद रखें, लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें। चेक करना अभी हमारे पाकिस्तान में किसी ने पैंट कोट पहना हो ना, तो वो कहते हैं जी मैं तो पैदल भी ना चल लूँ। मैं पैदल चल नहीं सकता, मेरी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। यहाँ पे ना बाहर की, मैंने यूरोप में ये बात देखी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे हैं। यहाँ पे लोग हर हाल में साइकिल चला रहे हैं, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई बुढ़ा है, जवान है, सब साइकिल चलाते हैं। नीदरलैंड में तो बहुत ज़्यादा थे, यहाँ फ्लोरेंस में मैंने देखा स्कूटीज़ हैं ज़्यादा, और साइकिल भी हैं। और कोई किसी को शर्म नहीं है साइकिल चलाने में, पैदल चलने में। हो सकता है यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा होता है, तो एक वजह ये भी है। दूसरा ट्रांसपोर्ट है, लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ हैं, लेकिन जाहिर है हेल्थ के लिए लोगों के पास टाइम इतना नहीं होता कि वो एक्स्ट्रा अपनी हेल्थ के लिए कोई एक्टिविटीज़ करें, जो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। तो फिर वो जब काम पे जाना है तो साइकिल पे चले गए या ऐसे कुछ, तो वो ऐसे फिर मैनेज कर लेते हैं अपने काम को। अपने वर्क, जो भी उसकी वर्क प्लेस होती है, वहाँ जाने के लिए साइकिल रख लें, आराम से साइकिल पे चले जाते हैं। मैं आपको दिखाना ये चाह रही थी, यहाँ से एक काफ़ी एजड से आदमी जो थे ना, वो साइकिल ले के यहाँ से उतरे थे। मुझे लगा वो यहाँ से निकलेंगे बाहर, लेकिन वो शायद कहीं और आगे से निकले हैं। तो क्योंकि लिफ्ट काफ़ी टाइम के बाद आ रही है, लिफ्ट भी है इधर, तो वो फिर इधर से सीढ़ियों से उन्होंने साइकिल उठाया जल्दी से, अपना जल्दी में थे, तो वो नीचे चले गए। पैंट कोट पहने हुए अच्छे डिसेंट से आदमी साइकिल उठा के नीचे जा रहे थे। तो मेरे दिमाग में आया एकदम कि हम तो साइकिल नहीं चलाते, पैदल भी नहीं चलते। हमारे तो अगर किसी ने पैंट कोट पहन लिए तो गाड़ी पे बैठेंगे, कोई पास भी ना बैठे, ऐसे सिस्टम होता है हमारे। और फिर हम सोचते हैं कि हम कैसे तरक्की करेंगे। हमारे बच्चों के अंदर काम करने की आदतें नहीं हैं, हम बच्चों को बड़ा ही नहीं होने देते, उनको संभाल के रखते रहते हैं, काम उनके सारे खुद अपने हाथों से करते हैं। तो कैसे करेंगे वो अपने काम? नहीं करेंगे। बहुत सारी बुरी चीज़ों के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी नापसंदीदा चीज़ें भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, तो शायद वो हमारे लिए अच्छा हो।
अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाएं, सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी, क्योंकि ज़िंदगी दोनों ने मिल के गुजारनी होती है जो हस्बैंड वाइफ होता है। तो लड़की के साथ साथ लड़के को भी हर चीज़ सिखानी चाहिए, उसको बताना चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, अपने काम खुद करना, आपको थोड़ा बहुत खाना बनाना आना चाहिए ताकि आप अपनी बीवी की हेल्प कर सको। और मेरा ख़्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने अपने बच्चों को हर चीज़ बताई और सिखाई है कि कल को जब वो अपने घर बसाएं अपनी बीवियों के साथ, तो दोनों मिलकर एक साथ अच्छे से हंसी खुशी रहें। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप अपने बच्चों को, अपने बेटों को हर चीज़ सिखा रहे हैं। इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि आपके साथ वो आपके किचन में हेल्प करें या कोई काम आपका करें तो ये उसके लिए शर्म की बात होगी या मेरे लिए। इसमें ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला हम सब माओं को इसके लिए जो है ना इस्तकामत दे के हम इसमें कामयाब हो सकें। हमारे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, हमें अपने बच्चों को ईमान के साथ साथ दुनिया भी सिखानी है। तो यहाँ पे हम लोग वापस जा रहे हैं फ्लोरेंस। बहुत ही अच्छा सनसेट है यहाँ पे, बहुत अच्छा मौसम होता था और बादलों के ऐसे खूबसूरत रंग मैंने देखे हैं यहाँ पे। कल की वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आपको हम दिखाएंगे फ्लोरेंस की, वो उसमें आप देखिएगा सनसेट कैसा खूबसूरत है और इतना हसीन सनसेट मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहाँ तक बस इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें। मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।